I welcome all of you to this amazing learning channel of Sri Balaji Motivational and Educational Classes. And today we are going to start with another interesting animation of Coulomb's law. जैसा कि आप सबको पता है कि हमने इस इंटरेस्टिंग एनिमेशन जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, इससे पहले हमने 2 और एनिमेशंस कर ली which are of electric field lines and first one is and the second one is of this is first and second one is of static charges वाली हमने क्या की थी एनिमेशन भी स्टडी करी थी. So guys, this is the third animational video of a particular chapter which is known as electric charges and fields. So without wasting any further time, let us start with Coulomb's law. But one necessary information is that subscribe this channel for daily updates. Okay, please do subscribe the channel for daily updates because we are regularly finding video. Okay, regularly I am uploading videos for you guys. 12th physics and chemistry are following up. Chemistry में अभी चल रहा है P block elements from group 13 and physics is going on with electric charges and fields. So do subscribe the channel for daily updates and also share the videos with your friends so that they can also learn with these nice simulations. Okay. So let's get started with the Coulomb's law macro scale. Now I am choosing this one macro scale and उसके बाद मैं आपको macro scale के बाद I will tell you with the atomic scale. So let's get started with the macro scale and macro scale मैंने चूज़ कर लिया है and एक बार फिर से ज़बरदस्त तरीके से एक बार हम क्या कर लेते हैं Coulomb's law को रिवाइज कर लेते हैं. So कूलम्स लॉ क्या कहता है F इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर और अगर क्यू क्यू सेम है तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. सो इंफॉर्मेशन बस मैं यही देना चाहती थी कि F इज़ इनवर्सली डिपेंडेंट टू द स्क्वायर ऑफ आर एंड डायरेक्टली डिपेंडेंट टू द स्क्वायर ऑफ क्यू और यू कैन से F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू क्योंकि स्क्वायर ऑफ क्यू इज़ नॉट ऑलवेज यू कैन से इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमेशा दोनों चार्जेस सेम हो इक्वल हो इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट नेसेसरी. सो यहाँ पर क्या हो रहा है लेट्स कम ऑन टू द स्क्रीन पर ये हमें दिख रहा है एक फोर्स ऑन Q1 बाय Q2 दिस एंड एक हमें दिख रहा है फोर्स ऑन Q2 बाय Q1 विच इज़ दिस. सो ये दो फोर्सेस हैं विच यू कैन क्लियरली नोटिस ऑन द स्क्रीन. तो यहाँ पर क्या है Q1 देखो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. चार्ज 1 क्या दे रखा है दैट इज़ -4 न्यू कूलम. ठीक है, वो हमें अपनी मर्ज़ी से फिक्स करना है. अगर मैं बढ़ाना चाहूँ आई कैन, मैं घटाना चाहूँ सो आई कैन डू दैट ऑल्सो. और चार्ज 2 पे क्या है 8 न्यू कूलम. ओके, सो हम यही रखते हैं. हमें क्या करना है वी ओनली वांट टू डू एक्सपेरिमेंट है ना, हमें सिर्फ समझना है. नेक्स्ट इज फोर्स वैल्यू और साइंटिफिक नोटेशन. तो हमने चूज़ कर रखा है फोर्स वैल्यू को. सो यहाँ पर Q1 चार्ज है -4 न्यू कूलम और Q2 चार्ज है +8 न्यू कूलम. देखो ये ध्यान रखना है आपको. देखो यहाँ ध्यान से देखोगे तो Q1 इज -4. ठीक है, सो यू हैव टू फोकस ऑन द साइंस ऑल्सो. तो इस साइन पे, साइन मीन दैट साइन SIGN वाला साइन, नॉट आई एम सेइंग अबाउट दिस साइंस पर तो हम अभी फोकस कर ही रहे हैं ना. सो जोक्स असाइड लेट्स कम ऑन टू द पॉइंट. Q1 पर चार्ज है अगेन आई एम टेलिंग यू -4 न्यू कूलम एंड देखो यहाँ पर क्या होगा, जगह चेंज हो गई. देखो ध्यान से Q2 पर आ गया -0.000 न्यूटन एंड Q2 बाई Q1 दोनों पे क्या आ गया 0 आ गया बिकॉज यहाँ पर हमने चार्ज 1 को 0 न्यू कूलम सेट कर दिया और इसको 8 न्यू कूलम सेट कर दिया. जब एक पर 0 न्यू कूलम होगा, देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना मुझे आपको बताना था.
जब any of one have zero new coulomb charge, then the other will experience zero force, है ना. ऐसा तो सिंपल हमें पता ही होगा, बट जिन जिनको नहीं पता उनके लिए एक अच्छी बात हो गई. अगर मैंने चार्ज एक को जीरो न्यू कूलम कर दिया, सेकंड को कितनी ही वैल्यू आप बढ़ा लो, देयर विल बी नो फोर्स एक्सर्टेड, बिकॉज ये बेचारा इसके ऊपर क्या फोर्स एक्सर्ट करेगा जब इसके पास कुछ पावर ही नहीं होगी. तो ठीक है. अब जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, ये है एक स्नेल और ये हो आप, तो ये बेचारा आपको क्या मारेगा जिसमें खुद ही जान नहीं है. हाउ विल ही बीट्स यू. ठीक है. सो ये था एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक 0 न्यू कूलम वाला चार्ज एक 8 न्यू कूलम वाले चार्ज को क्यों फोर्स नहीं लगा सकता. सो अब हम करते हैं चार्ज की वैल्यू इंक्रीज एंड लेट्स टेक इट टू 4 न्यू कूलम. अगैन दीज बोथ आर ऑफ पॉजिटिव साइन, तो उनका जो फोर्स एक्सर्टेड होगा यानी कि डायरेक्शन होगी दैट विल बी अपोजिट बिकॉज दे आर रिपेलिंग ईच अदर. एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट कि एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से आप अगर फोर्स निकालोगे तो यही फोर्स की वैल्यू आएगी. ठीक है. एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर मैं इन चार्जेस को पास लाऊं तो और ज़्यादा रिपल्शन होगी. और यहाँ पर आप ये जैसे रोबोट्स देख पा रहे हो, ये क्या कर रहे हैं, चार्ज को अपनी तरफ खींच रहे हैं. मतलब जैसे रिपल्शन होती है. रिपल्शन में क्या होता है गाइस, चार्ज को क्या होता है, मतलब चार्ज रिपेल होते हैं. रिपेल कैसे होते हैं, मतलब पॉजिटिव एक साथ हो तो चार्ज रिपेल होते हैं. तो ऐसा क्यों होता है. एक और चीज़ यहाँ पर अगर आप स्केल को देखें तो ये 1 सेंटीमीटर स्केल है. ओके. सो अब यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि वो रिपेल हो रहा है, बिकॉज वो दोनों सेम चार्ज हैं, सेम साइन के चार्ज हैं. तो लाइक रिपेल्स लाइक. और यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं रोबोट टाइप जो दो चीज़ें यहाँ पर खड़ी हुई हैं, ये दोनों ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे इन दोनों चार्जेस को खींच रहे हैं या फिर फोर्स लगा रहे हैं. अब क्या हो रहा है, मैं जितना आप इन्हें दूर लेकर जाऊंगी ना उतना इनका जो एरो मार्क है वो छोटा होता जाएगा. छोटा क्यों होता जाएगा, क्योंकि इनका रिपल्सिव फोर्स छोटा होता जाएगा. ठीक है. और दूर ले गई. नेक्स्ट थिंग इज दैट अब मैं इसको और ले जाऊँ, अब इसको पास ले आऊँ, हो गया ना रिपल्सिव फोर्स बड़ा. ओके गाइस. So and now I want to change the values of charge to with negative sign. अब मैं चाहती हूँ नेगेटिव साइन हो जाए. नेगेटिव साइन कर दिया मैंने, -3 कर दिया. अब अगर आप इनका एरो नोटिस करोगे तो दोनों का एरो एक दूसरे की तरफ है. देखो एक दूसरे की तरफ है. अब मैं इसको दूर ले जाऊँ तो एरो छोटा होता जा रहा है बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. जितना ज़्यादा डिस्टेंस इनके बीच का इंक्रीज़ होगा ना उतना ही इनका फोर्स डिक्रीज़ हो जाएगा. बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर ही हो रहा है. अब मैं जितना पास ला रही हूँ उतना ज़्यादा अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो रहा है. मैं यहाँ पे लाके छोड़ दिया, अट्रैक्शन उतना ज़्यादा. और यहाँ पर देखो ये इस फोर्स का ही मतलब सिर्फ मैं आपको नहीं बताना चाह रही. आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू दिस फोर्स, वो तो डायरेक्शन थी जो मैंने आपको बताया. I also want to tell you this force guys, this force is important. अब अगर दोबारा ध्यान से देख रहे हैं इस फोर्स पे गौर करना, जब मैं इसको दूर लेकर जाऊंगी ना तो फोर्स डिक्रीज होगा. देखो यहाँ पर कितना था 0.258 न्यूटन दोनों पे. अब दोनों पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. दोनों पे कितना हो गया 28.984 न्यूटन. और दूर ले जाऊंगी तो और डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. बट रहेगा ज़रूर, कुछ ना कुछ तो रहेगा ज़रूर. बट जितना पास आएगा उतना ज़्यादा रहेगा, जितना दूर जाएगा उतना कम रहेगा. साइंटिफिक नोटेशन में देख लो. साइंटिफिक नोटेशन में क्या होगा, बस यहाँ पर ये ना वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, एक तरह से पावर में आ जाएगी एंड नॉट एनीथिंग एक्स्ट्रा. लेट्स कम ऑन टू द एटॉमिक स्केल. अब मैं एटॉमिक स्केल की बात करूँ तो यहाँ पर एटम्स की तरह है. ठीक है. मतलब यहाँ पर जो है फोर्स बहुत कम होगा. एटॉमिक स्केल में बस इतना ही डिफरेंस होगा कि फोर्स क्या होगा, कम होगा. जैसे आप अगर इसको फोकस कर पा रहे हो तो 10 पाइकोमीटर इज इक्वल 10 पाइकोमीटर है ये डिस्टेंस, एक डिस्टेंस 10 पाइकोमीटर. एंड यू ऑल नो 1 पाइकोमीटर कितना होता है. 1 पाइकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर. ठीक है. तो यहाँ पर ये है एटम्स और स्केल को हम वापस यहीं पर ले आते हैं.
ओके, सो जितना ज़्यादा दूर जाएगा ये आटम उतना ज़्यादा इनका फोर्स डिक्रीज़ होता जा रहा है। अब मैं अगर दोनों को पॉजिटिव कर दूँ तो इनका रिपल्सिव फोर्स हो रहा है जो कि इंक्रीज़ हो रहा है पास आने के बाद, और दूर जाने के, देखो रिपल्सिव फोर्स क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। देखो यहाँ पर बच्चों को क्या कंफ्यूजन रहेगा कि इंक्रीज़ कैसे कर रहा है, यहाँ पर तो 1.15 और यहाँ पर कुछ 6 के अराउंड था, बट वहाँ पर अगर आपने ध्यान से नोटिस कराओ वहाँ पर था 6 × 10⁻⁻12 न्यूटन, और यहाँ पर कितना है -5 न्यूटन। तो खुद बताओ कौन सा ज़्यादा होगा, एब्सोल्युटली ये वाला ज़्यादा होगा। तो यही बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती थी। एंड दिस इज़ ऑल कूलम्स लॉ की एनिमेशन भी हमने देख ली, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कूलम्स लॉ एंड स्टैटिक चार्जेस, देयर आर ओनली 3 animations on this particular topic. So bye bye, let's meet in another video. Don't forget to subscribe, share and like this amazing video.